हेलो बच्चों, वेलकम टू योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स पाठशाला विद मनोज सर। आई होप आप लोगों ने सेकंड लेक्चर देख लिया होगा। और सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे होमवर्क के करने के लिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा और आप सभी का बहुत सारा प्यार मेरे को मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो देखिए क्या क्या होमवर्क थे अपने। एक तो था 60 डिग्री को रेडियन में बदलना। तो 60 डिग्री का उत्तर आया था आपका पाई बाई थ्री रेडियन। 90 का आया था पाई बाई 2। 240 का आया था 4 पाई अपॉन 3। 120 डिग्री का आया था 2 पाई अपॉन 3। 150 का आया था 5 पाई बाई 6। और 180 डिग्री का आया था पाई रेडियन। फिर 135 का आया था आप लोगों का 3 पाई बाई 4 रेडियन। 270 का आया था 3 पाई बाई 2 रेडियन। 360 का आया था 2 पाई रेडियन। 120 का आया था 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। फिर मैंने तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले करवाए थे। उन फॉर्मूले के बेस पे अपन लोगों ने होमवर्क दिया था साइन 70 डिग्री का। उसका आंसर आया 1+√3/2√2। इसी प्रकार साइन 105 डिग्री का √3+1/2√2। साइन 50 डिग्री का √3 - 1/2√2। कोस 105 डिग्री का 1 - √3/2√2। 75 डिग्री का ये आया है। 105 डिग्री का ये आया है। 1097 की वैल्यू ये आई है। साइन 8 डिग्री की वैल्यू 1/5√2 आई है। कोस 8 डिग्री की 7/5√2 आई है। और जबकि टेन 8 डिग्री की 1 - 3/4/1 + 3/4। और 3/4 बनता है 0.75। आप सभी बच्चों ने होमवर्क किया है, कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। तो ये होमवर्क आप लोगों का चेक कीजिए। जिस बच्चे का सभी का सही है, सारे आंसर सही है, वो कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, बहुत शानदार लिखेंगे, अपने लिए ताली बजाएंगे, खुद को पीठ थपथपाएंगे, बोलेंगे हाँ मैंने कर लिया। तो देखिए, ये एक बार देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि ये आप लोगों के सही है या गलत है। जो भी आंसर आपको डाउटफुल लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। सर साइन 50 डिग्री की वैल्यू नहीं है, या कोस 105 की नहीं है, या टेन 8 डिग्री की नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं करवा दूंगा। तो उतारिए एक बार ये। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करने वाले हैं। आज हम सीरीज करने वाले हैं। और सीरीज दो प्रकार की होगी, एपी और जीपी। उस सीरीज की मदद से हम कुछ 12th क्लास के न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ 11th क्लास के न्यूमेरिकल करेंगे, और मजा आ जाएगा आप लोगों को, बहुत शानदार मजा आ जाएगा। तो मैं ये मिटा देता हूं और बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड आज। ये गाना सुनते हो ना आप? एक एस्पिरेंट को ये गाना जरूर सुनना चाहिए, रगों में उसके जोश का खून बहेगा। समझ रहे हो ना? और वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी नहीं होगी। तो आप लोगों को कहानी नहीं, इतिहास लिखना है, और इतिहास होगा बेटा कलम की सहायता से। तो देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन आज हम स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन इतना खूबसूरत टॉपिक है, इससे आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है? जैसे 1 + x⁴n हो, तो बेटा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी लगता है जब 1 मच 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 ग्रेटर देन होता है x से। और यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होनी चाहिए, और बहुत छोटी होनी चाहिए। तो जब इसका एक्सपेंड करते हैं, अभी तो मैं आपको दो टर्म बता रहा हूं, और बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे खुलता है। तो देखो क्या होता है, ये 1 तो एज इट इज लिखना है, ये पावर जो भी होती है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है nx, और आगे चलता रहता है। इसी प्रकार दूसरा क्या आ सकता है, 1 + x⁴, यहाँ पॉजिटिव n था, यहाँ क्या है, नेगेटिव n है। तो वो क्या हो जाएगा, ये पावर भी आगे आ जाएगी। तो 1 देखो प्लस ऑलरेडी है, ये आगे आएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस का nx।
और इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा। एक और करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस एक्स की पावर n, तो क्या करना है, इस बार क्या है बेटा, नेगेटिव है यहाँ, तो क्या करना है 1 माइनस एन एक्स और आगे चलता रहेगा। इस प्रकार 1 प्लस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का n, तो इस बार ये पावर माइनस का n आगे आएगा और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और वो बनेगा 1 प्लस एन एक्स, आगे चलता रहेगा। अब मैं आप लोगों को पूरा का इसका एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ, क्या पूरा एक्सपेंशन कितना आता है। तो वो होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अभी मैं फैक्टोरियल भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को कि ये फैक्टोरियल होता क्या है। फिर आप लोगों का आता है n इंटू एन माइनस 1, यहां तक चलेगा, फिर क्या करेगा n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये एक्स क्यूब, इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, देखना एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बेटा 1, ये अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बेटा 2 इंटू 1, यानी कि 2 ही होती है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार आप बताइए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगी, जो भी उत्तर आएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जो भी उत्तर आएगा। इस प्रकार आपका होमवर्क है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, 11 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना। एक बार क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगता है, जब 1 की वैल्यू किसी भी फैक्टर के साथ में, जैसे एक्स फैक्टर है, इसके एक्स फैक्टर से बहुत ज्यादा होती है, तब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता है। आप लोगों ने मैथ में सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो ये खोलने का तरीका क्या था, जो भी पावर होती है वो आगे ले आते हैं, बस इतना ही अपन लोगों को करना है। अब ज्यादा समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल करेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, टिल देन आप लिखिए इतना। मैं देख रहा हूँ वीडियो प्रॉपर चल रहा है क्या, हाँ एकदम प्रॉपर चल रहा है, सुंदर चल रहा है, बहुत खूबसूरत चल रहा है। इतने, अब हम देखो, ये फॉर्मूले मैं इधर लिख देता हूं अलग से, ताकि जब भी अपन कोई एग्जाम्पल करेंगे तो अपने पास में ये होगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं और एक बार अपन बिना देखे वापस लिखेंगे और आप भी मेरे साथ में बोलेंगे। देखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n, वो क्या देगा 1 प्लस एन एक्स डैश डैश डैश, आगे चलता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा माइनस, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर मैंने लिखा 1 माइनस एक्स की पावर n, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस एन एक्स और आगे चलता रहेगा। अगर मैंने लिखा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन एक्स, वो कितना हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, आगे चलता रहेगा। पूरा एक्सपेंड क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर होता है n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब चलिए इसके इस फॉर्मूले के मजे लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल नंबर 1। जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 7/3, या 4x लिख दीजिए, 3 प्लस 4x की पावर 7/3। अब हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा फैक्टर निकालना है कि जो भी यहाँ पे, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। ठीक है, x के साथ में यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा, और वो 1 x से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 को बाहर निकालता हूँ। जब 3 को बाहर निकालूंगा तो बेटा पावर भी आगे आएगी, तो पावर आगे आ गई 7/3, और अपने पास में यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा 4, नीचे 3 जाएगा तो कितना जाएगा 4/3 x की पावर 7/3।
अब देखिए 4/3 1 से बहुत छोटा है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये पावर क्या हो जाएगी, इसके साथ आगे आ जाएगी। तो यहाँ कितना देगा, 7 की पावर, सॉरी 3 टू दी पावर 7/3 प्लस 1, ये पावर आगे आ जाएगी। तो 7/3 मल्टीप्लाई में क्या है, 4/3 एक्स आ जाएगा। तो 3 1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28/9 एक्स। ये आप लोगों का बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने ये बोला कैलकुलेट 1001 की पावर 1/3। अब देखिए नॉर्मल अपन जब करते हैं इसका क्यूब रूट करेंगे तो अपन नहीं निकाल पाएंगे, अपन बाइनोमियल की हेल्प की मदद से करेंगे। अब मेरे को बताओ इस 1001 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 प्लस 1, हाँ या ना, ये 1/3 आ गया। ये तुम लोगों को यहाँ पे 1 लाना था, वो 1 आ गया। 1 प्लस एक्स, अब ये एक्स देखो एक से बहुत बड़ा है लेकिन अपन को तो छोटा चाहिए, तो मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, इस 1000 को बाहर निकालना पड़ेगा। और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10 की पावर 3। देखो 10 की पावर 1 होता है 10, 10 की पावर 2 होता है बेटा 100, और 10 की पावर 3 होता है बेटा 1000। ठीक है, ये पावर कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा धैर्य बना के रखना है। तो जैसे ही मैंने 10 की पावर 3 यानी 1000 को बाहर निकाला तो पावर भी इसके साथ में आएगी, वो क्या बनेगी 1/3, हाँ या ना। यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस, यहाँ क्या बनेगा 1/1000, और ये पावर कितनी आएगी 1/3। अब देखिए सिंपल हो जाएगा, क्या ये पावर है 3 और ये है 1/3, तो देखो 3 इंटू 1/3 है, क्या ये कैंसिल होके 1 बना देगा। और 10 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 10। यहाँ क्या बचा 1 प्लस, ये पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी, तो 1/3 इंटू 1/1000। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/3 कितना बनता है, 1/3 0.3 बनता है। तो यहां से तब इसको सोल्व करूंगा तो 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलो देखो अंदर मल्टीप्लाई करते तो 10 आ गया, प्लस 10 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो एक जीरो को एक जीरो उड़ा देगा, तो क्या बचा 1/3 इंटू 1/100। अब यहां से देखिए बच्चा, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये देखिए 10 प्लस, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 0.0033 आएगा, है ना। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10.0033 आपका आंसर आ जाएगा, आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन नॉर्मल तो ऐसे निकाल नहीं सकते, और जेई और नीट में हो या कोई भी अदर कंपटीशन में हो आप लोगों को कैलकुलेटर अभी अलाउड नहीं होगा, तो आप लोग कैसे करोगे और कैसे करोगे वो मनोज सर ने बता दिया है। खुद के लिए तालियां बजाओ, मेरे लिए तालियां बजाओ, आपकी मेहनत के लिए तालियां बजाओ और उतारो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारिए जल्दी से। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूं या पड़े रहने दूं, अच्छा दिख रहा है नाउ, परफेक्ट, ठीक है करिए करिए। चलिए मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, अब एक सवाल कर लेते हैं एक्सपेंड करना। एक्सपेंड कैसे करें, तो एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सपेंड 1 प्लस एक्स की पावर -3। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोगों को, यहां से 1 प्लस एक्स दिख रहा है और पावर -3 दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1 प्लस एक्स की पावर -3 है यानी -n है, तो -12 आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का nx हो जाएगा, और आगे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो लगाते हैं फॉर्मूला, सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंड क्या होता है 1
प्लस देखिए फॉर्मूला nx प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब डैश डैश डैश। ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इससे कंपेयर करते हैं तो n की जगह पे है मेरे पास -3 है, तो वो n की जगह -3 रखेंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस, देखिए n की जगह क्या रखना है मेरे को -3, तो माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा माइनस, तो माइनस का 3x प्लस n की जगह क्या करना है बेटा -3, यहाँ क्या करना है -3 -1 यहाँ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस n की जगह क्या रखना है -3, यहाँ क्या रखना है -3 -1 -3 -2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब कुछ नहीं करना है, अब सोल्व करना है तो 1 -3x, देखिए ये -4 बनेगा, ये -3 है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है मेरे लाडलो प्लस आता है। जब -3 -4 मल्टीप्लाई होंगे तो लाडलो क्या आएगा प्लस का 12 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखना ये क्या बनेगा बेटा -4, ये क्या बनेगा -3, तो -4 -3 क्या बनेगा +12, एक तो आ गया मेरे पास में 12 प्लस का, यहाँ क्या बना -5, माइनस के 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -60, तो -60 अपॉन 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, वो क्या बनेगा 6 बनेगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ कितना बनेगा 1 -3x, काटापीटी करेंगे 2 को 12 से काटेंगे तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस का ये का क्या बनेगा 10x क्यूब, दैट्स योर फाइनल आंसर। ये एक्सपेंड हो गया। क्या आप लोगों को मजा आया? तो आप लोग अब एक होमवर्क करेंगे। होमवर्क क्या करना है आप लोगों को, इसको एक्सपेंड करना है, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको एक्सपेंड करना है 1 प्लस एक्स की पावर 4 को एक्सपेंड करना है, और आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है कि सर कर लिया, नहीं किया तो आप बोलना कि सर बताना ये हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कमेंट में आप ऐसा तो लिख नहीं सकते हो। अगर कैपेबल हो लिखने के लिए तो बहुत शानदार है, नहीं लिख सकते तो आप बोलना सर एग्जाम्पल नंबर 4 डन। चलिए अब और इसके फिजिक्स के एप्लीकेशन करते हैं। मिटा दूं एग्जाम्पल नंबर 5 का, देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको आपको बस करना है, कैसे करना है वो देखो। द मास ऑफ मूविंग बॉडी, एग्जाम्पल है ये, द मास ऑफ मूविंग बॉडी। अभी आप लोगों को कुछ मतलब नहीं है क्या फॉर्मूला लगेगा क्या नहीं लगेगा, आप लोगों को कैलकुलेशन सुधार रहा हूं सबसे पहले, तभी अपन फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। द मास ऑफ मूविंग बॉडी विद वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये ऊपर का दिख रहा है क्या, एक मिनट में देख रहा हूं, अरे यार मस्त दिख रहा है, गिवन बाय m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैसे तो आप लोगों की आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होती है, मास मूविंग मास और रेस्ट मास में रिलेशन होता है, लेकिन अभी आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस रिलेशन को अपने को दिया गया है, और आप लोगों को क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है वो देखिए। आप लोगों को गिवन है कि c होता है स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू नहीं गिवन होती है तो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट वो होती है बेटा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आप लोगों को वेलोसिटी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो दे रखी है 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, और आप लोगों का जो रेस्ट मास है इसको बोलते हैं बेटा रेस्ट मास, क्या बोलते हैं रेस्ट मास, और इसको बोलते हैं बेटा मूविंग मास, क्या बोलते हैं मूविंग मास।
ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, c स्पीड ऑफ लाइट होती है, और m नॉट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 10 किलोग्राम दे रखी है। तो आप लोगों को निकालना है m की वैल्यू, यानी मूविंग मास की वैल्यू क्या होगी। तो निकालते हैं m की वैल्यू। m नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 किलोग्राम दे रखी है। यहाँ रूट 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁻7, यानी यहाँ स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻7 का स्क्वायर 14 अपॉन सी स्क्वायर, सी की वैल्यू ये है 9 इंटू 10⁻16। अगर पावर में दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 9 से 9 खचाक खचाक 14 है, ये 10⁻14 है, नीचे 1/10⁻16 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻16। और आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। तो 14 में से -16 गए तो 10⁻2 बचेंगे। क्या 10⁻2 को पॉजिटिव लिखना है तो नीचे क्या लिखूंगा 1/100। तो क्या बना मेरे पास 10 अपॉन रूट को क्या लिख सकता हूं मेरे लाडलो 1/2 लिख सकता हूं। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/100। अब फंस गए सर। अब क्या फंस गए कि ये 1 माइनस एक्स तो दिख रहा है और ये बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ 1/2 एन भी है। अब क्या करें, इसको ऊपर ले आते हैं। तो एम बराबर क्या होगा 10, ऊपर ले आने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स की पावर, यानी एक्स को ना 1/100, ये बन जाएगी -1/2। देखिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस एक्स कौन है यहाँ पे 1/100, पावर क्या है -1/2, क्या उत्तर आएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी कि ये मेरे पास है 10। यहां जब पावर को आगे लाऊंगा तो माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस प्लस बना देगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1/100। तो ये कितना बनेगा 0.005। तो अपने पास में जो मूविंग मास की वैल्यू है वो आएगी 10.05 किलोग्राम। दैट्स योर फाइनल आंसर। देखिए बाइनोमियल की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई फिजिक्स नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन से किया है। मजा आया, शानदार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। देखिए अब आप मेरे साथ खुद करेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 5वां हो गया बाइनोमियल का। अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 एक मेरे पास में है 1.002 की पावर 3 है। इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्या मैं इस 1.002 को ये लिख सकता हूं क्या 1 प्लस 0.002 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जोड़ूंगा तो यही आएगा, ठीक है। ये 1 दिख रहा है, ये x दिख रहा है, क्या x 1 से बहुत छोटा है? हाँ सर बहुत छोटा है। पावर तुम लोगों को आगे दिख रही है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आएगा 1 प्लस ये पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू 0.002, तो कितना बनेगा 1 प्लस 0.006, और उत्तर कितना आएगा 1.006। देखिए क्या मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, और मैंने इसका आंसर निकाल दिया। कहीं कोई क्यूब में फंसेगा, कहीं रूट में फंसेगा, कुछ भी नहीं करना है, बाइनोमियल का सहारा लेना है। भगवान को याद करने के बजाय एग्जाम में बाइनोमियल को यूज करना है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। जैसे अब मैं करता हूं एग्जाम्पल नंबर 7, और ये करता हूं 98 की पावर 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी रूट 98 की वैल्यू क्या आएगी वो करना है। तो देखिए बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, 98 को क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/2 यानी रूट, क्या मैं इस 100 को बाहर निकाल सकता हूँ ताकि यहाँ 1 बन जाए? निकाल सकते हो सर। 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 लिखूंगा, बाहर आएगा तब। और ये रूट लिखाऊंगा यहाँ पे 1/2, क्योंकि बाहर ये भी तो आएगा साथ में, माइनस 2/100, और ये आ जाएगा पावर 1/2। देखिए ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर बनेगा 10। यहाँ 1 माइनस पावर को आगे लाएंगे तो 2 पावर कौन आगे आएगी 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 100। ये अपने
काटा पीटी करेंगे तो ये इसको मार देगा। ये कितना आएगा 10, 1 माइनस 1/100। अब क्या कर सकते हो, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहां से कितना बनेगा 10 माइनस 10/100। तो 10 जीरो से जीरो चल बसा, यहाँ क्या बना 10 माइनस 0.1, तो अपने पास उत्तर कितना आएगा बेटा 9.9 आएगा। और दैट्स योर अमेजिंग फाइनल फैंटास्टिक फैंटाबुलस आंसर। देखिए 98 का रूट कितना होता है 9.9 होता है। देखिए अपन ने बिना किसी रूट को याद किए हुए बाइनोमियल एक्सपेंशन की सहायता से कर लिया है। उतारिए। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूं। एक तो होमवर्क वो वाला था, एग्जाम्पल नंबर शायद 4 था। अब मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 7 का करवा दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 8 का होमवर्क दूंगा, एग्जाम्पल नंबर 9 का होमवर्क दूंगा। 8 का कितना है, जैसे मैंने किया है 1.02 का स्क्वायर, यहाँ 1.002 का स्क्वायर है। फिर मैं करता हूं रूट 0.99 का होमवर्क देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 का मैं तुम लोगों को देता हूं 1.0006 की पावर 1/3। फिर मैं देता हूं तुम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 11 होमवर्क के लिए रूट 106 की वैल्यू निकालना। ये 4, 1 2 3 4 और एक वो होमवर्क, टोटल होमवर्क आपके पास बाइनोमियल के हो गए 5। 5 होमवर्क आपको विद आंसर कॉपी में लिखने हैं, कमेंट में बताने के सर इतने आंसर आए। ठीक है, और मैं तुम लोगों को ये एग्जाम्पल कल की वीडियो में आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उतारिए, बाद में और भी सवाल करते हैं। एक ग्रेविटेशन का भी और शानदार कंसेप्ट करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया। ये बेटा आईफोन है, बहुत महंगा फोन है, 1-2 करोड़ रुपए का मेरे पास में फोन है, इसलिए ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी नाराज हो जाता है, आप वाली की तरह नाराज हो जाता है, क्योंकि बड़ी कीमती चीज होती है, वो नाराज हो जाती है ना। तो मेरे पास भी 2-3 करोड़ रुपए का फोन है, तो नाराज हो जाता है ये। चलिए उतारे। चलो अब देखना, एक ग्रेविटेशन का अपन क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अभी ग्रेविटेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग उसका आंसर निकाल दोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से। क्वेश्चन क्या है, देखिए, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट स्मॉल h, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी at height small h, at height small h is given as gh। यानी ऐसे बोल रहा है कि हाइट h पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो आप लोगों को दे रखा है कितना, gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है इस फॉर्मूले से, अपन को तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आंसर निकालना है। and due to and acceleration due to gravity at earth and acceleration due to gravity at earth सरफेस पे आप लोगों को acceleration ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है gm/r², ये दे रखा है। देन राइट gh in terms of g0, यानी हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सरफेस पर ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की टर्म में लिखना है। ठीक है, आप लोगों को gh की वैल्यू ये दे रखी है, g0 यानी सरफेस पे ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ये दे रखा है, gh को g0 की टर्म में लिखना है। ठीक है, और आप लोगों को ये दे रखा है हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी है। तो चलिए करते हैं बिना किसी बकवास के। मैं एक काम करता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 ले देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करता हूं और देखता हूं क्या आता है। तो क्या करते हैं, जी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, जी एम अपॉन
आर प्लस एच का होल स्क्वायर दे रखा है और जी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, जी एम अपॉन आर स्क्वायर दे रखा है। तो ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो कौन किसको मारेगा, खच्चा खच्चा मर गया। यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक काम करता हूं, इस आर स्क्वायर को भी मेरे को उड़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे से आर कॉमन लूंगा और बाहर आएगा तो आर स्क्वायर के साथ आएगा, तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर अपॉन में, इस आर को मैं बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर के साथ आएगा, ये क्या आएगा, वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एच अपॉन में आर आएगा और ये स्क्वायर बनेगा। अब देखो ये इसको मारेगा टुडुंग टुडुंग, तो ये अब मैं क्या करता हूं, ऊपर ले आता हूं, तो क्या बनेगा मेरे पास में, जी एच अपॉन जी नॉट इक्वल टू वन प्लस एच अपॉन आर का -2, क्योंकि ऊपर जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये बाइनोमियल को सेटिस्फाइड करता है। देखो वन आ गया, हाँ करता है। एच आर से बहुत छोटा है तो वन अपॉन बड़ा बहुत छोटा, तो ये क्या बनेगा, वन प्लस एक्स। अरे एक्स वन से बहुत छोटा होता है, तो देखिए वन अपॉन बहुत बड़ा क्या मिलेगा, बहुत छोटा। और बहुत छोटा कौन है, छुटकू सा बहुत छोटा कौन है, ये है एच अपॉन आर। तो अब देखो वन प्लस एक्स दिख गया और उसकी पावर -n दिख जाएगी। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो जी एच अपॉन जी नॉट बराबर क्या बनेगा, वन माइनस टू एच अपॉन में आर बनेगा। अपन को जी एच जी नॉट की टर्म्स में निकालना था, तो जी एच बराबर आ जाएगा, जी नॉट को इधर भेज देंगे, वन माइनस टू एच अपॉन आर आ जाएगा। दैट्स योर फाइनल क्यूट सा आंसर, उतारिए। है तमन्ना मेरी तुझे दुल्हन बनाए, तेरे माथे पे लिया अपने नाम की सजाए। उतारिए उतारिए जल्दी से। बेटा आज तो बाइनोमियल ही होगा, एपी जेपी, एपी और जीपी कल अपन वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इस हफ्ते में आप लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी, फिर अपन यूनिट एंड डायमेंशन में चलेंगे या फिर वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उतारिए जल्दी से। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कहानी को अधूरी नहीं करना है, बहुत पढ़ के पूरी करनी है, माँ बाप के नाम रोशन करने हैं। करिए करिए जल्दी से करिए। कर लिया बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल करते हैं वही जोश और जुनून से। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को यंग मॉडुलस y बराबर दे रखा है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है यंग मॉडुलस क्या है, फ्लैन मॉडुलस क्या है, आप लोगों को तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आज करना है। y बराबर आप लोगों को ये दे रखा है k अपॉन में r प्लस डी का होल स्क्वायर। फाइंड y if d less than capital R and k is constant and k is constant which of the following is correct। ऑप्शन दे देता हूं, which of the following is correct। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं, पहला नंबर का ऑप्शन y बराबर k अपॉन में r वन माइनस टू डी अपॉन में कैपिटल R। बी ऑप्शन आप लोगों के पास है y k अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस टू डी अपॉन R। नेक्स्ट है आप लोगों के पास y इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर वन माइनस टू डी अपॉन R। डी ऑप्शन है आपके पास k अपॉन में r वन प्लस टू डी अपॉन में R। चलो करते हैं बिना किसी बकवास के सॉल्यूशन।
पहले आप वीडियो को पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोगों के पास y इक्वल टू दे रखा है k अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिए करते हैं स्टार्ट। तो y बराबर क्या दे रखा है आपको, k तो कांस्टेंट है। क्या मैं 1 अपॉन आर प्लस डी को ये बाहर निकाल सकता हूँ? अरे हाँ या ना, या फिर एक काम कीजिए, 1 तो लाना ही है, पहले 1 लाओ। तो 1 कैसे लाऊंगा, बड़ा कौन है, बड़ा 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 बड़ा, अरे दही बड़ा नहीं, सिर्फ बड़ा। बड़ा कौन है, आर है। जब बड़े को बाहर निकालूंगा तभी तो 1 अपॉन बड़ा आएगा, और वो क्या बनेगा, 1 अपॉन बड़ा क्या बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा। तो आर को मैंने बाहर निकाला, आर को जब बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, वो क्या बनेगा, 1 प्लस डी अपॉन आर का होल स्क्वायर बन गया। यहां से क्या आया, के अपॉन आर स्क्वायर आया। मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या बनेगा, 1 प्लस डी अपॉन आर का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन नेगेटिव में बनेगा। अब क्या बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। तो यहां से y बराबर क्या बनेगा, के अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2d अपॉन आर। अब देखिए, अपनी नजरों से देखिए, अपनी कातिल नजरों से देखिए, कौन सा है, कौन सा है, ध्यान से देखिए कौन सा है। देखिए ये k अपॉन आर है, तो इसको काटेंगे, k अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, k अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, यस आ रहा है। लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये गलत है। यहाँ k अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 1 माइनस 2d अपॉन में आर आ रहा है। अरे यार, ये तो दिख गया अपन को, यही आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी आएगा। चौथा और देख लीजिए, ये 1 k अपॉन आर आ रहा है, इसको भी काटो, आंसर नंबर आएगा आपका सी आएगा। एक लास्ट सवाल आप लोगों को ऐसा ही दे देता हूं, और आप लोग करेंगे होमवर्क के लिए, बाद में आज का सेशन खत्म करते हैं। देखिए, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ, दे रखा है आपको वैल्यू के 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस 1 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। वेयर 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 डेल्टा टी लेस देन टी नॉट। तो आप लोगों को दिख गया होगा, 1 अपॉन बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो 1 प्लस एक्स बन गया, पावर दिख गई, माइनस 1 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे निकालना है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, ऑप्शन नंबर दे देता हूं, के डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। आंसर बताना है आपको, बाद में आज का फाइनल सेशन खत्म करते हैं। 2k डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, सी ऑप्शन। 4k डेल्टा टी, 4k डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, और लास्ट का ऑप्शन है आप लोगों के पास, के डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। ठीक है, और इंटू में 4। ठीक है, ये आप लोगों को होमवर्क करना है। आज बाइनोमियल एक्सपेंशन खत्म हो गए हैं। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में अपने 2 टॉपिक खत्म हो गए हैं। कौन कौन से, ट्रिग्नोमेट्री और बाइनोमियल एक्सपेंशन। कल हम करेंगे सीरीज, और सीरीज भी 2 प्रकार की होती है, उससे अपन फिजिक्स की एप्लीकेशन करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर हम बढ़ेंगे लॉग में, किसमें बढ़ेंगे, लोगारिथमिक में बढ़ेंगे। लोगारिथमिक में बढ़ने के बाद ग्राफ्स करेंगे, बाद में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। हो सके तो लोगारिथमिक के बाद में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत शानदार, जानदार, मजेदार, खूबसूरत और क्यूट सा लगा होगा। उसके लिए अब आप जितने भी होमवर्क दिए हैं आप सभी होमवर्क करेंगे, और मैं स्टार्टिंग में ही जैसे होमवर्क का आंसर लिखता हूं, वो आप लोग मिलान कर लेना कि आपका सही है या नहीं है। फिर आप लोग उसमें से भी डाउटफुल कोई भी लगता है तो वो आप मेरे को बता देना कमेंट में कि सर ये डाउटफुल लगता है, या ये फिर हमको समझ में नहीं आया है, तो वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक, खुश रहो, आसपास के लोगों को खुश रखो, प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखे। थैंक यू सो मच।